अभी फिलहाल क्या मोमेंटम रहेगा हमारी टीम का, स्पेसिफिकली जिस टीम की हम चर्चा कर रहे थे गुजरात टाइगर्स, वो भी इस गेम के अंदर मौजूद है। तो 16 टॉप 16 में मुझे ये टीम चाहिए बिकॉज़ दे आर यूज्ड टू इट। बट गॉब्लिन स्टार्टिंग द फ्लैग फेस, सबसे पहले यहां पर वो घूकू को नॉक कर देंगे, काफी ज्यादा दूर है। द गुड पार्ट लड़ाई देखने को मिल सकती है टीम एक्सपार्क और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के बीच, जहां पे एक्सपार्क एक अच्छी शुरुआत करेगी। शुरुआती नॉक तो निकाला है, लेकिन अब उस नॉक को फिनिश में और स्क्वाड वाइड में तब्दील करने के लिए पूरी स्क्वाड एकजुट होकर आगे पुश करते हुए, और यही कोऑर्डिनेशन चाहिए अगर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जैसी टीम को आपको टीम फाइट में आना। निंजा बॉय स्मोक के बिल्कुल एज पे छुप के नेट को कर रहे थे, डैमेज दिया, नॉक निकाला बीस ने, और इंस्टेंटली ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स फाइट में ट्रेड निकालने में कामयाब। अब यहां पे टीम पे सारंग होगा, स्प्रे गॉड होंगे, तो भाई एग्रेशन तो देखने को मिलता है, और वही वो चीज करते हुए दिख रहे हैं। दे गॉट मवी नॉट, दे नो कि यहां पे एक प्लेयर नॉक है, वो स्प्लिट खेल रहे हैं, अंदर घुसने की कोशिश, बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का जो कैवलरी सपोर्ट है, जो रिट्रीट फायर है, वो भी काफी ज्यादा दिख रहा है। एसवेल कैसे रिटालिएटिंग फायर के अंदर 20 को नॉक जरूर करा है, बट ये जो नॉक टू एंड फ्रो चल रहा है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। दोनों टीम की चीज आसान नहीं है। सारंग को बकायदा वो खो चुके हैं, 20 को भी खत्म कर दिया गया, मवी को रिवाइवल अभी तक नहीं मिला है। इट्स अ 2v3 सिचुएशन, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी। अभी रीसेट करने का टाइम मुझे लगता है मिलने वाला है यहां पर, बट निंजा बॉय इज गोइंग टू इजी, वांट टू गेट सम फिनिशेस, और उन्होंने नॉक निकाला और अगली गोली के अंदर फिनिश करते से पहले टीएक्स का पीछे से अच्छा सपोर्ट आता है। स्प्रे गॉड ने निंजा को नॉक करा, एंड एक-एक करके ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स अपने प्लेयर गवा रही है यहां पे। जॉनी जी, आखिरी प्लेयर बचे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के, और उन्हीं को किसी ना किसी तरह से ये फाइट अपनी टीम के नाम करनी है। स्लग को देखिए फिनिश सिक्योर तो किए हैं, 1v1 में ला चुके हैं इस लड़ाई को, और एक्सपार्क इस गेम में एलिमिनेट होने की कगार पे। क्वालिफिकेशन अभी भी दांव पे है एक्सपार्क का। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स फिलहाल टॉप 6 में एक अच्छी पोजीशन थी, लेकिन थर्ड पार्टी शॉट्स स्लग barely एलिमिनेट होते होते बचे हैं। यहां पे रिवाइवल सबसे पहले अपने सहपाठी को उठाना पड़ेगा, स्पेशली वो सहपाठी निंजा बॉय है, बिकॉज़ ये प्लेयर किसी रीजन से एमवीपी लीडर्स की सबसे ऊपर लिस्ट में होगा। जब भी आप रिवाइव करते हैं एक साउंड जरूर आता है, अगर सामने वाले साउंड को सुन लिया होगा, देन वो इस मौके पे फायदा जरूर उठा सकता है। द मोमेंट निंजा बॉय इज रिवाइव्ड, थिंग्स विल गेट टफ फॉर द ड्रीम्स। यहां पे टीम सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट एक गोली काफी रहेगी डी बेस की। इंस्टेंट इंसाइड देख रही, मैं अभी फिनिश भी देख रहा था, जॉनथन बहुत सारी टीम यहां पे, बट यहां पे क्या चल रहा है इस विजिट टावर के आसपास? डब्ल्यूएसबी कहर बरसाते हुए, और ब्लाइंड एक और बड़ा नाम, टाटा बाय बाय। जी, अभी तक तो काफी बड़े नाम हमारे बाहर हुए हैं। ब्लाइंड जैसा आपने बोला, एक्सपार्क का एलिमिनेशन देखा, मेडल और गुजरात टाइगर्स तो इंपॉर्टेंट फाइट। कार्निवल अभी तक चुपचाप बैठे, मात्र एक फिनिश जो नियो ने निकाल रखा है, बट द नेक्स्ट फाइट दे आर गोइंग टू पुट देयर फेसेस इज अगेंस्ट ऑटोबॉट्स। और पहला नॉक्स निकाला है ओमेगा ने विद दैट ग्रेनेड, बट अब यहां पर ऑटोबॉट्स की परेशानी को स्टिक नहीं करके बैठे, दूर-दूर बैठे हैं। क्रॉस फायर अच्छा देंगे, बट वी नो दैट टिपिकल कार्निवल अभी अगर पुश करना चाहते हैं, देन ऑटोबॉट्स को मौका तक नहीं मिलेगा, बिकॉज़ पीछे से भी प्रेशर आ रहा है। वहां पे हमें ओजी दिख रही है, अगर सदन साइड थोड़ा सा भी देखेंगे ऑरेंज पे भी वहां पे टीम मौजूद जरूर है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के स्लग ही इज नॉट स्टॉपिंग थोड़ी देर पहले टीम एक्सपार्क का संभाल कर, यहां पर परेशानी पड़ेगी जरूर। अकेले प्लेयर बचे मिस्टर स्प्रे, और कुछ ही सेकंड के मेहमान है, बोल्डर के पीछे अपनी जान की गुहार लगाएंगे, बट सामने प्लेयर को देखिए नियो बैठे हैं। आसान नहीं रहने वाला, रिलोड कर अपनी एसवेल के को गेम के अंदर वापस आएंगे, एंड वी ऑल नो दैट क्लोज रेंज के अंदर शॉटगन का अलग ही दबदबा होता है, बट ग्रेनेड कुछ करता उससे पहले जवाब दिया करारा और किया ऑटोबॉट्स को एलिमिनेट। कार्निवल गेमिंग अमेजिंग टेक ऑन दिस फाइट तो काफी अच्छी थी, लेकिन लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज़ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के निंजा बॉय इंस्टेंटली विदाउट डिले थर्ड पार्टी करते कार्निवल गेमिंग को, और गॉब्लिन जो ओवर एग्रेशन के कारण नॉक हुए थे उनका फिनिश सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। अब मुसीबतें बढ़ेंगी कार्निवल के लिए अगर ये लड़ाई जीती। अपने मेडिक्स इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, बट एक नई मेहमान है ये लाइनअप के अंदर, ओमेगा ने सीधा फायर के अंदर यहां पर डब्ल्यूएसबी के एक को नॉक भी करा बकायदा, बट ओमेगा भी ज्यादा देर अपने पांव पे खड़े नहीं रह पाएंगे। ये फाइट काफी ज्यादा जरूरी है, अगर डब्ल्यूएसबी को मारा कार्निवल के दरवाजे खुल जाएंगे चिकन डिनर के लिए, बट डब्ल्यूएसबी के जो अंदेश है वो सीधा क्लीन है यहां पर, वो यहां पर सबको गेम से बाहर निकालना चाहते हैं। ओमेगा का फिनिश कंफर्म करा, एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड। द नेक्स्ट प्लेयर हु इज गेटिंग डाउन इज हेक्टर, और अगले सेकंड के अंदर अनुज ने उनको भी गेम से बाहर निकाल दिया गया। बकायदा जो हाइड्रा के अकेले प्लेयर बचे उनको स्पॉट कर रखा है, स्मोक की चादर हटी, स्पर्श को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जैसे बात ही कर रहे थे जेरेफ। टाटा बाय बाय टू हाइड्रा स्पर्श। और अब कार्निवल गेमिंग को भी अलविदा कहने का वक्त ऐसा लग रहा है आ चुका है, बिकॉज़ जहां वो नेट गया था मेरे को लगा पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, बट स्टिल नियो किसी ना किसी तरह खुद को बचा के रखने में कामयाब। डब्ल्यूएसबी के अनुज 2OP का नॉक हमको देखने को मिलता है, और नियो को देखिए धुएं के पीछे बिल्कुल कोने में छुप के बैठे हैं। आखिरी प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं अपनी टीम के, किसी तरह टॉप 5 के अंदर कार्निवल गेमिंग आने में कामयाब, लेकिन यहां से आगे जीतना बहुत ही मुश्किल। केमिन के चांसेस भी काफी अच्छे हैं गेम में चिकन डिनर निकालने के। जारकी से शुरुआत करी थी, एक अच्छी रोटेशन दिखाई, जो भी टीम्स लेट आ रही थी उन सबको धर दबोचा, लेकिन जेरेफ क्या लाजवाब स्प्रे था, वो दूर दराज बैठे और एंगेटान के प्लेयर्स को परेशान किया, और रेडन पीछे धर दबोचते हुए कार्निवल गेमिंग को, सॉरी केमिन ई-स्पोर्ट्स को 2 प्लेयर्स नॉकड आउट है, आखिरी प्लेयर बचे हैं, एंड आई थिंक दिस माइट बी द एंड फॉर केमिन एज वेल। इस गेम में ये भी अब एक अर्ली एग्जिट ले सकते हैं। अभी भी 10 प्लेयर चल रहे हैं जोन के अंदर। अभी तक का हमारा टॉप स्कोरर डिवीजनर है 32 पॉइंट्स का, जो निकाला था बेन गॉड ने सैनॉक के अंदर। मुझे लगता है कि यहां पे चीजें बदलेंगी, बट स्लग थोड़े से अलग प्लान्स के साथ आए, उन्होंने डब्ल्यूएसबी के स्पाइन पर पंच किया है, और उन्होंने एक अच्छा नॉक निकाला, अनुज 2OP को एग्जिट करवाया। बट थोड़ी देर पहले मैंने रेडन का जो प्ले देखा, प्लेयर नॉक नहीं होते पहले 2 स्मोक डाले, रिवाइव आने की कोशिश, पर यहां पे स्लग को काफी ऑफ बैक पोजीशन में पकड़ा रेडन ने, एंड दिस इज सेकंड। थोड़ी देर पहले यहां पे हेक्टर को पिक ऑफ करा था, और इसी एंगल इसी मूवमेंट के साथ यहां पर सेम स्पॉट को अच्छा खासा स्पैम कर रहे हैं निंजा वाइसिंग नॉट, बट दैट ईबीएस ऑन टॉप केमिन ई-स्पोर्ट को भी जाते-जाते लेके जा रही है ग्लोबल ई-स्पोर्ट अपने साथ। ग्लोबल ई-स्पोर्ट का एलिमिनेशन यहां पे जरूर होगा, बट हमारे पास बची है 2 टीमें 5 प्लेयर, चीजें आसान नहीं है। केमिन ई-स्पोर्ट के अकेले पे राल्टू क्या इस बार को चिकन डिनर चुरा पाएंगे लास्ट टाइम की तरह? जॉनी थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी। वेल डिपेंड करता है वेपन क्या है, को सामने रेडन के पास है टीबीएस, आल्टू जंप शॉट लेने की कोशिश करते हुए एक नॉक निकाला है जेरेफ ठीक उनके बगल में, और धुएं के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन जिसका फायदा उठाएगी डब्ल्यूएसबी, एंड एक कमाल का चिकन डिनर उनकी तरफ केओटिक एंड प्लान बना लेते हैं कि बाउंस बैक कैसे करना है, बट चलिए देखते हैं क्या रहेगा इस मैप का एंड रिजल्ट। फिलहाल ये जो फ्लाइट पाथ देखने को मिल रहा है इस मैच नंबर 2 में फिक्सेस फाइट्स चिढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी बिटवीन गुजरात टाइगर्स एंड टीम एक्सपार्क। जॉनी ये देखने में काफी मजा आएगा। गुजरात टाइगर्स पिछले गेम में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इस मैच में करना चाहेंगे, और एक्सपार्क एक ऐसी टीम जो अभी तक स्ट्रगल कर रही है मोमेंटम को वापस रीगेन करने के लिए, इस गेम में शायद उस पे अपनी पकड़ बना पाए। शैडो को यहां पे नॉक किया गया, लेकिन बिस्की काफी करीब मौजूद, इंस्टेंट बैकअप आ चुका है। सारंग अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, यूएमपी के बेहतरीन जंप शॉट्स करेक्ट करे, साइलो के ऊपर कवर तो लिया, लेकिन आपका हेड सबसे ज्यादा एक्सपोज रहेगा। एक बहुत रिस्की पोजीशन थी, ओह बट डिस्ट्रैक्शन का शिकार बनते हुए विस्की सीढ़ियां चढ़ते हुए
विक्सी के पास बिल्कुल भी आर्मर या हेलमेट मौजूद नहीं थी। तिनके के सहारे सारंग ने वो नॉक निकाला, बट देखिए ट्रेड नॉक ऑलरेडी एमजे की तरफ आ चुका है। काफी टाइम से ये लड़ाई हमें देखने को मिल रही है, जिसके ऊपर अब एमजे के ऊपर पूरा भार और स्क्वाड चेहरा दिखाते ही कर दिया है नॉक। तो बैक एंड फोर की फाइट हो चुकी है, एमजे अकेले जिंदा है। अब देखते हैं रिटेलिएशन टीम एक्सपार्क की तरफ से किस प्रकार आता है। आखिरी प्लेयर बचे हैं एक्सपार्क के, और सिर्फ यही एक लड़ाई नहीं है, हमारे दो अंडरडॉग टीम्स की भी एक भिड़ंत हुई है, TWM और ऑटोबॉट्स, जिसमें TWM ऐसा लग रहा है कि एडवांटेज के साथ आगे बढ़ रही है। एमजे शॉटगन के साथ बिल्कुल तैयार, टीममेट को भी रिवाइव दिया है। एक्सपार्क यहां से बच के निकलना नामुमकिन साबित होगा। एक एक करके गुजरात टाइगर्स अपने सारे प्लेयर्स को वापस लाते हुए देखिए, पुश करने की कोशिश, लेकिन गलती कर दी यहाँ पे दुश्मन को अपना चेहरा दिखा के। अब तो अलविदा ही कहना पड़ेगा निंजा जॉर्ड को इस गेम को। खतरा अभी तक टलती है। अब आगे देखिए किस तरीके से रिटालिएट करेंगे, डायरेक्ट जाते हैं, बगी चढ़ा देते हैं और काफिला आ जाएगा। बट फोर शॉट ये भी फाइट लेने के लिए तत्पर तैयार तो है। शायद ने काफी अच्छे नॉक्स यहाँ पे निकाले, 2 प्लेयर्स बचे, देखते हैं फोर शॉट्स क्या कमाल दिखाते हैं। सयन काफी बेहतरीन रिकवरी, लेकिन गोकू उनको भी टेक डाउन किया जाएगा और इस वक्त थर्ड पार्टी आया है टीम गॉडलाइक का। बचेगा इस लड़ाई में कोई भी नहीं, क्योंकि अगर गॉडलाइक हावी हो रही है, हमने देखा हाइड्रा भी फ्लैंक क्रिएट करने की कोशिश करी थी और उनके पास भी मौका है एक और फोर्थ पार्टी इस फाइट में लेकर आने का। जल्दी को देखिए बार बार गाड़ी धुएं से लेकर जा रहे हैं कि जो प्लेयर्स बचे एटलीस्ट उनका तो फिनिश आए, लेकिन 4 शॉट्स का जो गेम था यहीं पे समाप्त होता है। 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स मिलेंगे टीम गॉडलाइक को। देखिए क्वाइट एन अनइंटेंशनल फाइट मैं कहूंगा, दोनों टीम्स रोटेट करते हुए एक दूसरे के आमने सामने आ गए और गॉडलाइक ने इसका बहुत ही बेहतरीन फायदा उठाया। हाल ही में अगर आपने नोटिस किया होगा, टीम गॉडलाइक 2-2 स्प्लिट्स पे बहुत ज्यादा खेलती है। इनफैक्ट वो इरेंगल के गेम में जहां पे उन्होंने चिकन निकाला था, वहां पे भी काफी अच्छा खेला था उन्होंने। बट यस, इस बार भी फायदा उठाया। जेली ने देखिए 3 फिनिशेस निकाले, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन बात है। बट इसी का हमें इंतजार था, सर्कल की जो करवट है वो जाती हुई ईस्टर्न। बात करें तो मेरे को लग रहा है जो रोटेशन पाथवे है बहुत प्रेशर रह सकता है, लेकिन स्पर्श ऑलरेडी सेंटर कंट्रोल गेन करने में कामयाब अपनी टीम के लिए, और हाइड्रा का पाथ फॉलो करते हुए नजर आएगी टीम गॉडलाइक। ये बहुत ही एक रिस्की मूव है अपने टीममेट के साथ, ऐसा कौन करता है? यही चीज स्टार बॉय भी पूछ रहे हैं जल्दी से, जवाब देना पड़ेगा, लेकिन मैक बच गए गाड़ी फ्लिप होने की वजह से। देखिए दोनों टीम्स जोन के बाहर से एंटर कर रही थी और जोन के अंदर जो टीम मौजूद है गॉडसेन इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जल्दी तो फिलहाल नॉक हो रखे हैं, उनको रिवाइव देने की प्रक्रिया चालू में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप देखिए गुजरात टाइगर्स पहले स्क्वाड वाइप किया था, अब शायद अपना बच्चा मेडल के ऊपर मार सकते हैं। जी हां, शैडो के पास कोई गोली मौजूद नहीं है, शायद दूसरे घर पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे मौजूद है स्कारल पे एंड डेफिनेटली वो फिनिश भी निकालेंगे, बट उन्हें कर दिया गया है नॉक। अगर मेरी स्कारल में गोलियां हैं, क्या मैं पहले उस पर स्विच नहीं कर सकता था फिक्सेस? ये हीट ऑफ द मोमेंट वाली बातचीत हो जाती है। एंड जब पुश किया था उन्होंने रियलाइज कर लिया था ऑलरेडी, कोई बात नहीं है, जब तक फिनिशेस आ रहे हैं, जब तक आप जिंदा हो, काफी सारे पॉइंट्स निकाल रहे हो अपनी टीम के लिए, कोई कंप्लेंट नहीं है। और ये देखिए मवी का जादू ऑलरेडी यहाँ पे एक और प्लेयर भी डाउन हो चुके हैं, इन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। स्कल्स भारी दुविधा में, मवी आई थिंक खुद लेते हुए नजर आ रहा है। यूजुअली अपनी टीम को एक ऐसी पोजीशन दिला देते हैं जहां से इनका एक ही कॉल रहता है, बॉयज गो ऑल इन। और ग्लोबली की बात करी थी, काफी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है इस गेम के अंदर, खुद को इस समय कार्निवल गेमिंग के सामने पाते हुए एक बढ़िया नेड ओमेगा के काफी करीब, बहुत ज्यादा डैमेज है। गॉब्लिन कोशिश कर रहे हैं किसी तरह TWM की तरफ से कोई ट्रेड आए, लेकिन इस लड़ाई में हाई ग्राउंड एडवांटेज TWM के पास। कार्निवल गेमिंग ने स्मोक्स डाल के एक अच्छा खासा सॉफ्ट कवर क्रिएट किया है एंड आई थिंक दूर दराज दूसरी हिल से TWM के ऊपर अगर प्रेशर आए तो आ चुके हैं, बट गोलियां चारों तरफ से उनके ऊपर पड़ रही है। TWM भूल गए पीछे कार्निवल को छोड़ के आए थे, क्योंकि जैसे ही आगे गए कार्निवल के हेक्टर भी थे जिन्होंने एक नॉक निकाला, सामने से भी प्रेशर, खुद को एक सैंडविच के बीच में डाल चुकी है TWM। सैम की पूरी कोशिश सर्वाइव करने की, लेकिन गलती हो गई और इस गलती की भरपाई करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक अर्ली एग्जिट लेते हुए थर्ड वर्ल्ड माफिया, लेकिन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स अब डोमिनेशन चल रहा है इस गेम के अंदर, कब तक चलेगा वो ही देखना बाकी है। 9 एलिमिनेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं और निंजा बॉय देखिए 35 पे थे, अब ऑलरेडी 40 का आंकड़ा तो उन्होंने क्रॉस कर ही लिया होगा, बट अभी फिलहाल उनको सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। किसी को जाके वो एक स्पॉट उठाना है जोन के अंदर, एंड ये सबसे उनकी बड़ी चुनौती रहने वाली है। ओरंगुटान खिलाड़ी देखिए स्कल्स के काफी करीब आ चुके हैं, ऐश को डैमेज जरूर हुआ है, बट प्रायोरिटाइज किसी भी हाल में एक ओपन जस्ट इन प्रेशर अब फील होगा, बिकॉज़ 6th स्टेज का ब्लू जोन डैमेज बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान डाल सकता है। लेकिन गुजरात टाइगर्स स्प्रे के बाद स्प्रे कमिट किए जा रहे हैं और फोकस फायर उनके ऊपर होता हुआ फ्रॉम एवरी सिंगल डायरेक्शन। 2 प्लेयर्स ऑलरेडी लूज कर दिए, तीसरे खिलाड़ी बचे हैं। आई थिंक दिस माइट बी द एंड ऑफ द टाइगर्स, दे आर अबाउट टू गो एक्सटिंक्ट। जी हां, ये हो सकता है, बट फिलहाल देखिए द एफ्स हैव ऑलरेडी अराइव्ड एंड ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स निंजा बॉय शायद आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। घेरा जा रहा है, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही है, 20 थोड़े से दूर है अपनी टीम से, इनफैक्ट स्पॉट भी हो चुके हैं। यहां पे बड़ी दुविधा में, बट निंजा बॉय वांट्स टू पुट अप द फाइट, बट ये क्या था? इंस्टेंटली ऐश का कवर फायर आता हुआ और ट्रेड्स निकालते हुए ओरंगुटान, दे आर ऑन द प्राउल जॉनी। नाउ दिस इज द ओजी जिसका सब इंतजार कर रहे थे, और जैसा लोग इनको पहले खेलता हुआ देखते थे, वापस उसी फॉर्म में ओरंगुटान हमें नजर आते हुए। ट्रिगर का रिवाइव काफी आसानी से किया जा सकता है, बैकलाइन में एक ही प्लेयर मौजूद थे बीस्ट, और अब उनको भी चारों खाने चित करते हुए ओरंगुटान सामने एक ही बड़ा थ्रेट, गॉड्स रेड। एक 3v3 लड़ाई, ओह नो इट्स अ 3v2। ट्रिगर काफी दूर है इस गॉड से, तो रिवाइव मिलना बहुत ही मुश्किल है। नैश काफी देर से वो AUG रीलोड नहीं होती, फाइनली इट्स बैक। बात अभी यूटिलिटी पे आ जाती है, किसके पास कितने स्मोक्स है। व्हीकल्स गॉडस्पेन के पास ज्यादा है, वो अगर अंदर जाके थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर पाए, क्योंकि मुझे लग रहा है ओजी थोड़ा सा क्लस्टर्ड अप हो रखे हैं। अगर स्प्रेड अच्छे तरीके से निकल जाता है, पहला नॉक अगर गॉडस्पेन निकाल लेती है, तो शायद ओरंगुटान के लिए काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। गोलियां देखिए विज़गॉड के पास ज्यादा नहीं बची है, बट इस सिचुएशन के लिए पर्याप्त होने चाहिए। यूटिलिटी भी काफी कम है, आई थिंक 4 नेड्स नोटिस करे OG के प्लेयर्स पे, बट ऑजरेन की बात करें, डेस्ट्रो के पास 2 नेड्स है। वंडर बाकी प्लेयर्स की थ्रोएबल्स के क्या हालात रहेंगे, बिकॉज़ ऐसे में एक मोलोटॉव अगर आप डाले प्लेयर्स को ओपन में आप फ्लश करा सकते हैं, फिर स्प्रे लाइन अप करने के बाद वहां पे एम गेम आ जाता है। नेड्स आप डालेंगे, डैमेज देके उनको प्रेप कर सकते हैं, फिनिश।
जो स्मोक स्क्रीन डाला है ये शायद गॉडस्लेन को फेवर बार ना भी कर जाए, और इसी का ही डर था। एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं था और विज़गॉड ने छेड़ दी है फाइट। अब देखिए इसका फायदा ऐश उठा रहे हैं, एंट्री वो लेने वाले डेस्ट्रो ने। चलिए एक ट्रेड नॉक तो निकाल लिया है, बट ऐश अगर किसी हाल में एक और नॉक निकाल लेते इजी पुश हो सकता है। एंड देयर यू गो, डेस्ट्रो आल्सो फॉल्स डाउन। डेस्ट्रो बिल्कुल कोने में मौजूद थे उस स्मोक के, एंड बैकलाइन से सपोर्ट आया। ओजी फिर से एडवांटेज गेन करते हुए 1v2 शोगन बचे हैं बैकलाइंस में। एक नॉक निकाला जस्टिन, आई एम सॉरी 1v1 में ला चुके हैं। ऐश के अगेंस्ट आखिरी लड़ाई एकेएम के साथ ले रहे थे, बट फिर भी ओरंगुटान सिक्योर करते हुए व्हाट वाज राइटफुली देयर्स इन दिस गेम। काफी लाजवाब तरीके से खेलते हुए नजर आए। एल हजार से अर्ली ऑन मिल जाते तो वो जो टाइमिंग से छोटी-छोटी चीजें, माइक्रो चीजें हैं जो कि एक बड़े पैमाने पे बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। इससे वहां पे चले गए थे, बट फिलहाल देखिए डब्ल्यूएसपी के खिलाड़ी ऑलरेडी हावी होते हुए ओरंगुटान के ऊपर, एंड जवाबी हमला भी ओरंगुटान की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। ज़ेरेफ ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, देखते हैं इस फाइट में क्या हश्र होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि डब्ल्यूएसबी ने ऑलरेडी रेडन को खो दिया, एमवीपी प्लेयर बाहर गया, बट ओजी के लिए भी आसान नहीं होगा। बट ज़ेरेफ का ग्रेनेड एक और लाजवाब नॉक, और बैक टू बैक प्लेस यहां पे परेशान है, बट ऐश लिए भी चीजें जरूर मुश्किल होगी। बट दैट जंपिंग यूएमपी, और मैं आप सुबह ही बात कर रहा था अंदर दे कैन स्टिल डू बेटर, बट इस कंपाउंड के अंदर ब्लाइंड वर्सेस गुजरात टाइगर्स के बीच अच्छी फाइट चलती हुई दिख रही है। दे ऑलरेडी लॉस्ट शैडो को बचाना तो यहां पे पॉसिबल नहीं था, बट ब्लाइंड विद दोस ग्रेनेड दे वर सो स्पेक्टेकुलर, मौका तक नहीं दिया, और देखते देखते गुजरात टाइगर्स भाप की तरह हवा में समा गई। देखिए स्किप्स का एक ग्रेनेड वहां पे आया और पलक झपकते ही पूरी स्क्वाड खत्म हो चुकी थी। बट देखिए एक और काफिला आते हुए टीम एक्सपार की इस बार चारों तरफ जस्ट रोमिंग अराउंड लाइक पिरानास। गाड़ी से उतरे उससे पहले ही सारंग देखिए डार्क लॉर्ड को खत्म कर देंगे, और इसी के साथ टीम ब्लाइंड वो भी यहाँ पे लॉबी से ऑलमोस्ट नॉक खाते हैं। बचना विल बी इंपॉसिबल। मेडल के लिए ऑलरेडी ये कहानी खत्म हो चुकी है, यहां से बच के निकलते हैं, काफी काबिल तारीफ परफॉर्मेंस हो जाएगी वहां पे। बट यहां पे नेट फेंक के भागने की कोशिश करी, बट बीस्ट यहां पर अपनी जान गवा देंगे। ग्लोबल स्पोर्ट ऑलरेडी 2 मैन लाइनअप पे थी, मवी एंड बीस्ट बचे थे, बीस्ट को भी खो दिया। इसका मतलब आईजीएल अकेले बचे हैं। ऑटोबॉट से रिको रियली गुड, जॉनथन विद दोस ग्रेनेड। जॉनथन के एक अलग ही ग्रेनेड का टच है भाई, जब इस प्लेयर ने ग्रेनेड बरसाए हैं हमेशा रिजल्ट जरूर आए, स्प्लैश डैमेज जरूर पड़ा है। बट ये जो रिवाइवल है मुझे लगता नहीं कि जॉनी इस चीज को रोक पाएंगे, बट स्लैम आ चुका है। इसका मतलब रिवाइवल के सपने देखेंगे टॉप डॉग, और अगले कुछ सेकंड के अंदर टॉप डॉग भी इतिहास में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। जो अभी प्रेजेंट है वो तो उनके फेवर में बिल्कुल नहीं। हाल ही में आपको एलिमिनेट करना प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि अकेला प्लेयर और ये प्लेयर ऑल इन करेगा, कुछ भी करेगा सामने वालों को परेशान करने के लिए। बट मवी कुछ करते उससे पहले जेली विद एस12 के मौका तक मिला, और मवी को करा गेम से बाहर, गॉड लाइक के प्लेयर यहां पर एक सेफ पोजीशन के अंदर है। मैक को रिवाइव करना, मैक को हील अप करना एक उनका प्रायोरिटी रहेगा जरूर। बट टेस्ट विद डीपीएस फिनिश फीड पे और राज करते हुए गॉडल कब तक ये सेंटर ओपन एरिया होल्ड करेंगे, क्योंकि यहां पे यूटिलिटी ढेर सारी, बट एक एक करके यहां पे नॉक होते जा रहे हैं। बट जेरी मेकिंग शॉट ये चारों दिशाओं के अंदर अपना इंपैक्ट दिखा सके। थोड़ी देर पहले मवी को नॉक करा था, अब उनके ठिकाने उनके निशाने पर है गॉज रेड। डेस्ट्रो को नॉक कर दिया गया है, डेल्टा रिटालिएट करके गॉज रेड की जो आशाएं गेम के अंदर दिखाने की कोशिश करे, बट एक अच्छा कवर फायर यहां पे टीम एक्सपार्क के प्लेयर भी देते हुए दिख रहे हैं। और ये सारा सफरिंग जो विक्टिम है यहां पर गॉज रेड बन रही है। यहां पे गॉड रेड के साथ हाइड्रा भी देखिए उनका भी गेम ऑलमोस्ट समाप्त हो गया था, बिटवीन द क्रॉस फायर पकड़े गए थे। टीम एक्सपार्क भी उलझ रहे, बट गॉड लाइक इतने अच्छे पोजीशन होल्ड करने के बावजूद मैक का ये शानदार ग्रेनेड, एंड टीम एक्सपार्क खत्म। एंड आप देखिए आई थिंक एक ही ग्रेनेड से इन्होंने 4 खिलाड़ियों को निकाल दिया है। अब देखिए शोगन इकलौते बचे, जेली यहां पे गाड़ी आगे ले रहे हैं, जॉनथन पीछे से कवर फायर दे सकते हैं। टीम गॉड लाइक इन सच अ प्रॉमिसिंग पोजीशन, जेली सर्कल के अंदर बहुत ही अच्छे पोजीशंस पे अपनी टीम को ला रहे हैं। कन्वर्ट कर सकते हैं चिकन डिनर में, बस देखना होगा क्या ला सकते हैं या नहीं। अभी गॉड लाइक तीसरे पेज पर है, और उनके लिए इस गेम के अंदर अच्छे पॉइंट एडजस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। आई हैव नो आईडिया कि किस तरीके से यहां पर गॉजन का अप्रोच रहने वाला है। जॉनथन ने ग्रेनेड फिर से एक और बार, लास्ट टाइम ग्रेनेड फेंका था तो मेडल के सपने तोड़े थे। इस बार जॉनथन ने ठाना है कि गॉजन को वापस मिलिट्री बेस भेजा जाए जहां से गेम की शुरुआत हुई थी। बट अच्छी बात यह है कि गॉड लाइक के पास यूटिलिटीज का एक प्रॉपर यूजेज चल रहा है। यहां पे स्मोक की चादर के पीछे उन्होंने रिवाइवल चालू कर दिया है, बट अब यहां पर जी गॉड के प्लान अलग है, एग्जीक्यूशन अलग है। गाड़ी लेके स्टैंड करने की कोशिश, एक अच्छा काफिला निकलेगा, जॉनी पीछे से कवर करने की कोशिश करेंगे, बट कैसे तैसे कर गॉजन को टिकना पड़ेगा। जी गॉड अपने हिप फायर के बलबूते पे खेलेंगे, दोनों लो रेंज पे, इनमें से एक ही टीम आगे जा पाएगी। बट मैक का ग्रेनेड आएगा, डेल्टा को नॉक कर देंगे। वहीं पे डेस्ट्रो ने जी गॉड को नॉक करा विद दैट डीपीएस, एक के बाद एक टू एंड फ्रो नॉक्स। और अब मुझे लगता है कि कुछ क्षण बचे हैं, जस्टिन अकेले बचे हैं पिछले मोमेंट की तरह, और यहां पर गॉड लाइक जस्टिन को भी गेम से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगी। मैक तो अपने रॉडर लूप में आ चुके हैं, जिस तरीके से अभी खेल रहे ग्रेनेड से आई थिंक 6 फिनिशेस तो उन्होंने बस ग्रेनेड से ही निकाले होंगे। फिलहाल के लिए नॉक हुए हैं, इसका फायदा बाकी टीम भी उठा सकती है, जैसे हमने बात करी थी 4 शॉट्स के खिलाड़ी। अब देखते हैं ये क्या कमाल दिखा पाएंगे, सर्कल के अंदर एंटर करने की कोशिश। इनफैक्ट आनिवल के ऊपर डायरेक्ट रैमेन देखने को मिलता हुआ, और देखिए ये भी ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। 4 शॉट्स इस टीम को हमने ज्यादा एंटिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने यहां पे टेक डाउन करा था, बट तरीके से जेली की कॉल आया कि ये कंपाउंड हमें चाहिए, और वहीं पर वो पहुंच चुके हैं। इसका पूरी कोशिश करेगी गॉड को यहां पे रोक सके, बट टीपी यहां पर टीपीपी और डीबीएस एक आइडल बहुत डेडली कॉम्बो बन सकता है। जॉनथन विद ग्रेनेड ऐसे टाइम पर जब सब कुछ इतना मुश्किल होता है, ये प्लेयर कैसे ग्रेनेड से आउट कर निकाल लेता है भगवान जानता है। बट स्कल्स कुछ भी कर गेम प्ले में अभी भी टिकी हुई है। एक अच्छी एडवांटेज ये है कि उनके पास एक क्लोज एनवायरनमेंट है, वो कंपाउंड के अंदर होल्ड करके बैठे, और 4 शॉट इस महफिल के अंदर फायदा लेना चाहती थी, बट स्कल्स के पास उसका भी जवाब है। फिक्सेस काफी संयम बरत रहे हैं टीम स्कल्स के खिलाड़ी, ओवर एग्रेस बिल्कुल भी नहीं कर रहे, इनफैक्ट फाइट छिड़ने दे रहे हैं, ये फायदे में रख रहे हैं। 4 शॉट ये भी देखिए यहां पे हावी होते हुए ऑलरेडी काफी करीब आ चुके हैं स्कल्स के, और 1v1 मुकाबला हो सकता है। बट देखिए यहां पे कैवलरी हैज अराइव्ड, गोकू के हाथ में डीबीएस, एंड दोनों तरफ से यहां पे घेर के रखा है। अब एंट्री करेंगे एक ही साइड से, एंड वहां पे भी तो एक डीबीएस इंतजार कर रही है। यहां पे टाइम वेस्ट काफी अच्छा किया, गोकू को पता है कि वो ब्लू जोन से आएंगे, यहां पे डैमेज पड़ सकता है, और एक आधा कनेक्शन डीबीएस का बना, सामने वाले की कहानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वहीं पे स्कल्स के प्लेयर भी अपने आप को रीसेट करने में बिल्कुल कामयाब रहे हैं। 3 टीमें बची है, इसका मतलब अभी भी एक प्लेयर जेली चुपचाप सुमड़ी के अंदर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए वेट करे। उनको पता है कि ये जो मेजॉरिटी टीम्स है यहां पर 4 वेस्ट जो 3 चल रहा है, इनको फाइट करने दीजिए, जब मौका मिलेगा फायदा होगा। बट मैं दाद दूंगा बस भाई की, ओपनली रोटेट करा, और फिर भी कैसे तैसे कर ये इस
इस गेम प्ले, इस बैटल जोन के अंदर टिके हुए हैं। चीज आसान होगी। चलिए ओपन जोन से यहाँ पर ब्लू जोन से डैमेज देते हुए दिख रहे हैं और वो जाते जाते स्कल्स के लिए परेशानी जरूर बढ़ा गई। जो उन्होंने नॉक निकाला, रिवाइवल आई डोंट नो पॉसिबल होगा नहीं होगा, बट अब फायदा निकालने का टाइम है टीम 4 शॉट्स का। जी हाँ, और सही तरफ से अप्रोच किया, स्मोक के थ्रू आए हैं, ऑफ कोर्स आउट तो मिल चुके हैं, एक नॉक निकाला था बट उससे पहले ही ढेर हो चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आर्टो क्या जल्द से जल्द रिवाइव दे पाएंगे, क्योंकि एक और उनके जो सहपाठी है शायद उनकी एचपी देखिए तिनके के सहारे जीवित है, बट आई एम प्रीटी श्योर देखिए मैन नंबर्स ऑलरेडी टीम स्कल्स के पास है एंड ये चिकन डिनर लगता है कोई करिश्मा ही है जो उनसे छीन सकता है। भाई कंपाउंड का साथ नहीं छोड़ा, जोन कंपाउंड ये जो चला है ना, ये जो जुगलबंदी रही है स्कल्स कंपाउंड और जोन की, ये छूटी नहीं है। और शायान ने काफी टाइम ले लिया अपने आपको हील अप करने के। उतनी देर में जो स्कल्स के प्लेयर थे उन्होंने अपने आपको रिवाइवल पर से नॉक भी जरूर निकाला। इट्स अ वेरी सिचुएशन, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी, बट ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन ऑन दैट फर्स्ट फ्लोर। और वहीं से एक अच्छा टीपीपी लिया, ओपन प्रोन प्लेयर, आपको पता है कितना आसान हो जाता है। एंड स्कल्स लाजवाब गेम, जोन होल्ड करना भी एक कला है और इस कला के महारथी मैं जरूर बोलूंगा स्कल्स है भैया। को हमने अलविदा बोल दिया है, खेलना प्रेफर करता स्लो हूं। खेलना। इनके लिए गेम स्टार्टिंग से ना अंगारों पे चलने वाली होती है। बिल्कुल, आई मीन रहती है ये, आई मीन अलग-अलग प्ले स्टाइल्स होते हैं लोगों के। जैसे मेरे को ऑटोबॉट्स कैबिन इसलिए पसंद आती है क्योंकि मैं भी दूर रह के खेलना प्रेफर करता हूं। स्लो खेलना, यस। अरे रहने दो सर, बट ठीक है। बट ये है हमारा वीक 3 का डे 1 गेम 4 चल सकती है क्राफ्ट कभी भी किसी भी सेकंड इस मुठभेड़ का होगा। बट ये रिंगा रिंगा रोजेस चल रहा है यहाँ पर और पंख के पास वेपन नहीं है, जस्ट होल्डिंग एन नाइफ, एक मीली वेपन है और सामने वाले का यूएमपी है। अगर पंख ने एक भी मौका दिया नहीं, जो असली काम है पंख ब्लेड रनर, दैट वाज ब्रूटल। प्रज्वल अपने आप को कस आउट कर रहे होंगे, बट नो डाउट यहाँ पे शुरुआत अच्छी हुई है। हंटर्स को रिवाइव भी जरूर मिल जाएगा, बट प्रज्वल को बचाना वाज इंपॉसिबल। टीम प्रिंस ने शुरुआत के अंदर अपना ज्यादा लो, पिक्सल बराबर एचपी बची है दोनों प्लेयर्स के पास। ऐसे में अगर एक नेड उस शैक के अंदर परफेक्टली कनेक्ट होता है, ओआर स्पोर्ट्स के लिए एग्जीक्यूट बहुत आसान हो जाएगा। अलीबाबा रेडर्स प्लेयर्स को कॉन्स्टेंटली हम नॉक होता हुआ देख रहे हैं। फिनिश फीड में ड्यूक को देखे एक बार फिर से घुटनों पे गिराया जाएगा। इनफैक्ट फिनिश ये जो था वो सिक्योर किया गया है, बट यहां आती है आईकू सोल जो रेकनिंग को गेट कीप करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों टीम सर्कल के जस्ट बाहर थी और अभी भी जंग जारी है। जो ये लड़ाई जीतेगा उसको मौका मिलेगा सर्कल के अंदर एक फ्री एंट्री लेने का और साथ ही साथ फिनिश पॉइंट सिक्योर करने का। यस द मैन जो इंपॉसिबल मिशन को सक्सेसफुल बनाते हैं, एस पावर जस्ट क्रेजी। को जब आप जायरो यूज करते हैं ना लेफ्ट राइट फिर भी आसान होता है, बट अगर द मोमेंट आप वर्टिकल एक्सिस के अंदर जाते हैं ऊपर नीचे करना इज नॉट इजी। और जो एस पावर ने भी फ्लिक टिकाया है इनक्रेडिबल। अब रेकनिंग जो अभी तक जोन का चक्कर मजा ले रही थी, अब दो प्लेयर के साथ बचे और मेरे ख्याल से प्ले जोन ने भी अपना काम करा और दूर दरार अलीबाबा रेडर्स ने बाकी की कसर खत्म करी और रेकनिंग को एग्जिट का दरवाजा दिखाया। डीबीएस से स्वागत करते हुए दिखेंगे और 8 बिट का एक ही दुश्मन है, जहां जहां ये कंपाउंड होल्ड करते हैं कहीं ना कहीं टीम की दिलचस्पी उन पे जरूर आती है और 8 बिट का गेम कहीं ना कहीं खराब होता हुआ जरूर दिखता है। प्रो जैसी खिड़की से बाहर है, उनका भी स्वागत काफी जोरों शोरों से हुआ, नॉक कर दिया गया है। ऑलरेडी एडमिनो को गवा चुकी है, अकेले बचे रॉबिन्स और मुझे लगता है कि ये कहानी भी ज्यादा देर नहीं टिकेगी और एक और टीम इस सफर से बर्खास्त होती दिखेगी। 4 टीमें 12 प्लेयर, आईकू सोल नो डाउट मैन एडवांटेज लेके होल्ड कर रहे हैं और कैसे अब वो तबाही मचाएंगे इस लॉबी में, ये आप देखते रहिए आपके सामने। वेल फिलहाल टीम आईफ्लिक्स इनका भी मोमेंटम इस गेम के अंदर काफी अच्छा चल रहा है और जोरों शोरों से ये भी फाइट्स कंटिन्यूअसली लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं। 7 फिनिशेस लग चुके हैं टीम आईफ्लिक्स के हाथों, बट इस समय उनके सामने आ खड़ी हो चुकी है टीम आईकू सोल, जहां पे मान्या ने अभी आईफ्लिक्स की तरफ से सबसे पहला नॉक और फिनिश सिक्योर किया है। एंड आई थिंक इस मैन एडवांटेज के साथ अगर एक और ओपनिंग मिल जाए तो फिर आईफ्लिक्स के ऊपर पूरी तरह से कमिट किया जा सकता है। लेकिन अब गलती हुई तो सैंडविच भी हो सकता है, बट टीम आईफ्लिक्स को देखिए प्रायोरिटाइज किया है अलीबाबा रेडर्स को सबसे पहले और मोक्स का ये पुश उनको एक अच्छा खासा नॉक भी दिलाएगा। रोमन की एचपी काफी ज्यादा कम, इजी नॉक और फिनिश टीम आईकू सोल के हाथों में जाता हुआ पीछे से आईकू सोल चाइम इन करेगी। उन्होंने अलीबाबा रेडर्स के लास्ट जो प्लेयर थे क्रिस ओपी उनको फिनिश ऑफ किया। आईफ्लिक्स और आईकू सोल दो टीमें 3 वर्सेस 4 सिचुएशन। मोक्स का अग्रेशन शायद बैकफायर करे, नकुल के पास एक बहुत अच्छी पोजीशन है उस पत्थर के पीछे। मैड्रिक ने नॉक कर दिया मान्या को, एस पावर मे बी एक डी फ्लैंक की तरफ जाना चाहते थे तो नकुल को फॉल बैक करने पे मजबूर करा, बट रॉनी ने जवाब अच्छा दिया, मोक्स को नॉक करा, मान्या को कंप्लीट कर दिया, बट रॉनी विद दैट ओवर कमिटमेंट आल्सो गेट पनिश डाउन। अब नकुल एंड एस पावर को कुछ ना कुछ यहां पे जरूर करना पड़ेगा, बट एक प्रॉब्लम है यहां पे आईफ्लिक्स को ब्लू जोन से भी अपनी समझौते करने पड़ेंगे बिकॉज़ सामने से प्रेशर आ रहा है। आईकू सोल का पीछे से ब्लू जोन को पुश करता जा रहा है। अब अकेला प्लेयर बचा है मैड्रिक और उनके सामने है दो शैतान ऐसे प्लेयर जिसका नाम चलता है, सिक्का चलता है और एक रीजन से इन्होंने अपने रिवील पे जब टीम रिवील हुई थी कैंप अल्फा पे चिपकाया था कि हम यहां आएंगे और अगर जोन यहां पर आता है तो चिकन डिनर भी हमारा होगा। खूबसूरत जोन कंट्रोल, खूबसूरत रोटेशन काटी है लोगों की और अपने फायर पावर के दम पर चिकन निकाला है यहां पे टीम आईकू सोल। इस बार भी वैसा ही होते हुए नजर आया एंड लास्ट कैसे तो फायदे में रहोगे। एक जमाना था फिक्सेस कुछ टाइम पहले का जब ओएस देखिए ग्रेनेड भी गया है बट ठिकाने पे नहीं पहुंचा है सैयद। डेफिनेटली एचपी ज्यादा है, डीपीएस हाथ में एंड हमने देखा है पास में भी इन्होंने कुछ अनोखे चमकते हुए यहां पे लम्हे दिखाए हैं और फिर से आप देखिए यहां पे ट्रॉय अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस, अव्वल क्लच एंड टीम 0 का खात्मा देखने को मिलता हुआ। और ऐसा लग रहा है कि साथ ही साथ टीम आईफ्लिक्स का भी खात्मा देखने को मिल सकता है या फिर आईकू सोल का। दो प्लेयर्स अपने खो चुके हैं, इस पावर भी नॉकआउट हो जाएंगे। नकुल लास्ट प्लेयर बचे अपनी टीम की तरफ से और आईकू सोल के लिए दिक्कतें यहां पे समाप्त होंगी। रडार पे देखिए 8 बिट भी इस लड़ाई का हिस्सा बनने आ रही है, तो चाहे टीम आईफ्लिक्स बचे या टीम आईकू सोल एक दूसरे को खत्म करने के बाद यहां से आगे नहीं जा पाएंगे। अब देखिए आईकू सोल ने पिछले गेम में एक तो अपना कोटा कंप्लीट कर लिया है चिकन डिनर का, तो इस बार ऑल आउट गए थे, बट नकुल चलिए एस पावर को वापस से सुरक्षित जगह पे लाएंगे, उनको रेस्ट दे दिया जाएगा। बट कम ना हां कि इस टीम को, इन दोनों प्लेयर्स को, एस पावर और नकुल ये भी काबिलियत रखते हैं पूरी स्क्वाड्स वाइप दिया तो है लेकिन यहां से बाहर नहीं जाएगी रेवेनेंट अनलेस एक्विनॉक्स और ब्लेज की तरफ से कुछ गॉडली प्लेस हमें नजर आए। एक एक करके दो प्लेयर्स गिर चुके हैं, ब्लेज और एक्विनॉक्स। उस बारना उसके अंदर क्रॉसफायर बनाए, मोलोटोव शेप इन कर दिया कृणाल ने, ब्लू जोन का डैमेज भी रहेगा, सीजर की एचपी बहुत ज्यादा कम और जिस गॉडली प्ले की बात कर रहे थे रेवेनेंट के दो खिलाड़ी वो ही प्ले दिखाते हुए नजर आएंगे। ट्रेड आया बैकलाइन से, इट्स ऑल आउट टू साइकल, लेकिन प्लेयर से
बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके हैं। एक और ट्रेड और यहाँ पे एक्वानॉक्स फाइनली हमें गिरते ब्लेज भी गिरते हुए नजर आएंगे, लेकिन जाते जाते देखिए सेंसे को वापस लेकर आए थे ये गेम के अंदर, और रेवेनेंट के आईजीएल अब पूरा प्रेशर इनको अकेले ही झेलना है। लड़ाई आ चुकी है एक फाइनल 1v1 पे जो डिसाइड करेगी कौन बाहर निकलेगा। साइकिल बहुत ओपन में नेड्स लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, कुक भी किया था, सेंसे को डैमेज भी पड़ेगा, लेकिन ट्रेड आया है डैमेज का एंड सेंसे ओह नो ही इज गोइंग फॉर अ रिवाइव, दिस इज डन, रेवेनेंट इज आउट। जी हाँ, एंड ये देखिए एक प्लेयर तो खत्म हुए बट दूसरे प्लेयर को रिवाइव कर दिया किसी हाल में, एंड ये देखिए ग्रेनेड बहुत ही ज्यादा भयंकारी साबित होगा। और साइकत ने एक और देखा है ऐसे कुछ मोमेंट्स, एंड यहाँ पे ओआर स्पोर्ट्स ने इसका फायदा उठाया, पूरा लाभ उठाएंगे। देखिए फ्लॉक खुले में आ रहे हैं, एडमिनों ने ऑलरेडी अपने ग्रेनेड को ठिकाने पे लगाया, फ्लॉक डाउन हुए, बट सैफ ने वो फिनिश चुरा लिया। अब माफिया का पोजीशन भी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, उसको भी सैफ ने अपने खाते में रजिस्टर कर लिया। The ultimate heist from Big Brothers, 10 पॉइंट्स फिनिशेस के ऑलरेडी बतौर चुके हैं, 12 आएंगे प्लेसमेंट के अगर यहाँ पे गेम खत्म होगी। ज़ैप को देखिए, उजुमाकी को करेंगे ज़ैप आउट, और अभी भी डीबीएस के साथ उन्होंने ऋषि को पिन डाउन करके रखा है। ओआर स्पोर्ट्स जीत बहुत ही ज्यादा करीब, इस मैच से पहले ही कॉन्वर्सेशन चल रही थी क्या हुआ है ओआर स्पोर्ट्स को, बट आई थिंक स्टेटमेंट देने का वक्त आया, दे आर स्टेपिंग अप, मेकिंग इट लुक बिग। प्रो एक और नॉक निकालेंगे, और अब बिग ब्रदर्स के आखिरी प्लेयर बचे हैं सैफ, जो काफी देर से ओपन स्पॉट सिक्योर कर रहे थे। एक बार फिर से डीबीएस ड्यूल का सामना करेंगे, लेकिन इस वक्त दो प्लेयर्स थे उनके सामने, और ओआर स्पोर्ट्स एक बहुत बेहतरीन, एक कंफर्टेबल चिकन डिनर अपने नाम करते हुए आई थिंक 6 फिनिशेस के साथ आज के दिन का आखिरी मैच आप देख रहे हैं स्नैपड्रैगन प्रो सीरीज पावर सैमसंग गैलेक्सी वीक 3 डे 1 कैसे स्वागत करा और सीधा जमीन के अंदर 2 फीट नीचे गाड़ दिया गया है। आईक्यूसोल लाइक दे आर इन ट्रबल, को स्टार्टिंग फेज के अंदर वो अपना एग्रेशन नहीं दिखा पाए, और अभी के लिए प्रोन डाउन कर अपनी आइडेंटिटी को स्टेल्थ मोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। बीजेएमआई के देवताओं के मन में खुराफात चल रहा है, जिस तरीके से फिर से वो सर्कल शिफ्ट, किसने सोचा होगा कि जेनेक्स एफएम पे भारी पड़ जाएगा। इनफैक्ट एफएस भी एक अच्छे पोजीशन पे, अब सब कुछ आता है आप सर्कल के अंदर किस प्रकार से डिफेंड कर पाते हो, क्योंकि देखिए धड़ल्ले से इतनी सारी टीम प्रवेश करने वाली है, यहाँ पे इतने सारे बॉडीज गिरेंगे। सैफ फिलहाल के लिए रेकनिंग के खिलाड़ियों को ऑलरेडी स्पॉट आउट कर चुके हैं, एक तो वहां पे नॉक हो चुके हैं, बाकी खिलाड़ियों की तरफ भी हमला ये किसी भी मोमेंट कर सकते हैं। बस आई थिंक इन्फॉर्मेशन की तलाश में है, क्योया ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, देखते हैं बाकी खिलाड़ी क्या कमाल करते हैं। नॉट रॉन्ग, बिग ब्रदर्स 16वें पायदान पे थे, उनको कम से कम 18 से 20 पॉइंट का एक गेम चाहिए जिससे कि वो कुशन बना सके कल के लिए। जिस तरीके से बिग ब्रदर भी खेल रही है, मजा है, इनको कोई हिला पाएगा, बट वहीं पे ओआर प्रो डिफरेंट प्लान्स, इमॉर्टल को नॉक करा, हंटर्स बचे हुए स्प्लैश डैमेज खा रहे हैं, यहां पर रिवाइवल देना उनका सबसे पहला फर्ज रहने वाला है। बट ये मजाक की बात नहीं है, बिग ब्रदर भी स्टैमिन करे और काफी जल्दी इस रिवाइवल को कैंसिल करेगा। और ऊपर से ये भी देखिए ब्लू जोन ने भी कसम खा ली है कि जितने प्लेयर बाहर हैं उन सबको एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। बट सर्विस और ये ट्राई टू डू काफी कम एचपी के अंदर बगी लेकर रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे, बट मुझे लगता है कि इस वक्त बिग ब्रदर्स का सबसे बड़ा दुश्मन ही प्ले जोन है, और ये प्ले जोन जाने से पहले 2 से 3 प्लेयर तो जरूर निकल कर जाएगा। जी हां, ऐसा एक भगदौड़ वाला माहौल हो चुका है कि टीम्स यहां पे सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, बट सब एक के बाद एक नॉक फिनिश हो रहे हैं। ओआर स्पोर्ट किसी तरीके से पहुंच तो गए थे, सेफ ने काफी चोट पहुंचाने की कोशिश करी, इनफैक्ट एडमिनो को फिनिश भी निकाल लिया, तो वो एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स निकाल चुके हैं, बट सर्कल ने फिर से करवट ले लिया। आप देखिए इस बार किसको फेवर कर रहा है, टीम प्रिंस। ओह माय गॉड, ये टीम अभी भी गेम में बची हुई है। कुछ स्टार्टिंग फेज के अंदर आई सॉ दैट प्रज्वल गॉट एलिमिनेटेड, उसके बाद कैसे इन्होंने अपने आप को स्टेल्थ मोड पे रखकर गेम के अंदर आखिरी पहुंचाए, बट एक चीज तो होगी है, लास्ट टू लास्ट जोन कटा एक्सट्रीम ईस्ट, फिर एक्सट्रीम वेस्ट, अब एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ चला जा चुका है। जेनेक्स यहाँ पे इस महफिल को सबसे पहले जैक्सन को नॉकआउट करा, प्रिंस भी गेम से बाहर होते हुए देखे थोड़ी देर पहले तक ये फेवरेट से जीतने के लिए, और अभी के लिए एग्जिट के दरवाजे पे पड़े हैं, एक कदम और इनका सफर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एस पावर ऑलरेडी नॉक्स निकाल चुके हैं, बट उसको तब्दील करना है उनको फिनिशेस में। आप देखिए स्प्लिट इस पावर की पोजीशन के बारे में वाकिफ तो है, बट दूसरे छोर पे रॉनी वो धीरे-धीरे रेंगते हुए पहुंच रहे हैं, एंड देखते ही देखते जो एक फेवरेट टीम थी इस गेम के अंदर जीतने की टीम प्रिंस, उनका सफाया हो चुका है। बट ओआर स्पोर्ट्स क्या कमबैक था क्रैट, हर गेम के अंदर अव्वल प्रदर्शन। आप देखिए क्या अपने दूसरे चिकन डिनर की तरफ वो प्रस्थान कर रहे हैं। भाई दे स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम द पेज 4, और अब देखिए द 8 बिट ये क्या ही चल रहा है यहाँ पे, दिस इज सेकंड टाइम कि उन्होंने लिटरली पॉइंट होल्ड करके रखा और सामने वालों के Oh my God! विद दैट स्प्रे प्रोन करके स्पॉट करा, और एडमिनो एंड रॉबिन एवरीवन दे पेइंग द प्राइस फॉर इट। एडमिनो को बकायदा पहले खो चुके थे, बट रॉनी एस पावर मैंने बोला था आईक्यू सोल को अगर जीता है इन दोनों को कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा, और ये दोनों प्लेयर स्प्लिट खेल रहे हैं, लिटरली स्क्वाड का मैच सोलो की तरह से खेला जा रहा है, बट काफी खूबसूरती से खेल रहे हैं। अब हमारे पास 2 टीम बची है, 4 प्लेयर 2v2, और ओआर के जो दोनों प्लेयर है, एक तो नॉक है और दूसरा प्लेयर ब्लू जोन का डैमेज टैंक करते हुए स्पॉट करा। आई डोंट नो हाउ कहां से कहां तक आए, और ये चिकन डिनर अपनी झोली में डाला। पहला मैच सैनॉक का डोमिनेटिंग, इस गेम के अंदर डोमिनेशन तो नहीं बोलूंगा, दिमाग से खेला, टाइम पर हमला करा और चिकन डिनर अपने फेवर में कन्वर्ट करा। अ कंप्लीट बीजीएमआई गेम बाय आईक्यू सोल। लोमड़ी की चाल जिसे कहते हैं टीम आईक्यू सोल ने वो चली है इस गेम के अंदर, अविश्वसनीय जिसको कह सकते हैं। कहां से रोटेट किए, कहां से फाइट्स लिए, कहां प्लेयर्स कमाए, और इतने ओपन सर्कल पे स्प्लिट मेंटेन करना, एक टीम को कंप्लीटली वाइप आउट करना, प्रेशर क्रिएट करना। ईडन की बात करें, अनुज 2 ओपी में मजाक नहीं कर रहा, करते हुए दिख रहे हैं, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर देम, एटलीस्ट जब कल फिर से हम जंग की देखने को मिले, स्पेशली जिस तरीके से हमने देखा आयन के आर में उन्होंने दिखाया था, अगर हंटर्स भी